नमस्कार। तो धर्म और त्योहार इसकी श्रृंखला हमने जो पूरी की, इस वक्त आगे भी ये श्रृंखला जारी रहेगी। त्योहार मनाना, उत्सव मनाना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने काम काज के लिए रिचार्ज करता है और इसी में हम भगवान की पूजा करके उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। उसी तरह से भारत में एक और जो धर्म जिसे हम मानते हैं खेल से भी ज्यादा, वो है क्रिकेट। और क्रिकेट जो है वो भी भारत के लिए एक धर्म के समान है। और जब भारत और ऑस्ट्रेलिया, दो बड़े दिग्गज क्रिकेट की दुनिया के, जब इनके बीच में टेस्ट मैच की सीरीज चालू होगी, जो कि रियल क्रिकेट कहा जाता है, टेस्ट मैच क्रिकेट, जिसमें बैट्समैन का धैर्य की परीक्षा होती है, उसके टेक्निकल स्किल की परीक्षा होती है, उसकी एबिलिटी की परीक्षा होती है, साथ ही साथ गेंदबाज की भी एबिलिटी की परीक्षा होती है, वो कितने ओवर गेंदबाजी कर सकता है उसके स्टेमिना की परीक्षा होती है, फील्डर्स और विकेट कीपर के स्टेमिना की परीक्षा होती है। इसलिए उसे टेस्ट क्रिकेट कहा जाता है, क्योंकि हर कोई उसमें अपनी योग्यता साबित करने परीक्षा देता है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह महत्वपूर्ण टेस्ट मैच सीरीज, जो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के नाम से जानी जाती है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट दिग्गज एलन बॉर्डर और भारत ही नहीं पूरे दुनिया में जाने माने क्रिकेट विशेषज्ञ सुनील गावस्कर, इनके नाम से यह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ये खेली जाएगी। इसके 5 टेस्ट मैच की सीरीज होगी, जिसका पहला टेस्ट पर्थ में खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा टेस्ट एडिलेड में। इस तरह से क्रमशः 5 अलग अलग वेन्यूज पे ये 5 टेस्ट मैच होंगे। आगे मेलबर्न में भी, सिडनी में भी, ब्रिस्बेन में भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पर्थ जो है, वहां की पिच का अगर हम बात करें तो वो टप्पा खाने के बाद गेंद काफी उछलती है वहां पे, और टप्पा खाने के बाद तेज आती है, तो जरूर वो बैट्समैन की थोड़ी परीक्षा तो लेगी। और साथ ही साथ भारत के पास भी तेज गेंदबाज हैं, सिराज हैं, बुमराह हैं, लेकिन शामी शायद उपलब्ध न हो, क्योंकि मोहम्मद शामी भी बहुत बेहतरीन गेंदबाज है, जितने बेहतरीन है सिराज और बुमराह। लेकिन तेज गेंदबाजों की नई पीढ़ी जरूर मौजूद रहेगी, जो अपना इम्पैक्ट डालेगी और डालने का प्रयास करेगी। लेकिन जो खिलाड़ी पहले ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर चुके हैं, उनके पास जरूर अनुभव रहेगा। और बैट्समैन में रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत, ये बड़े महत्वपूर्ण, शुभमन गिल, ये बड़े महत्वपूर्ण माने जाएंगे। और हमें देखना यह है कि हम इस परीक्षा में किस तरह खरे उतरते हैं, क्योंकि दुर्भाग्यवश जो इंडिया न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज इंडिया में हुई थी, उसमें न्यूजीलैंड ने हमें बहुत बुरी तरह पराजित किया था। और इसलिए भारत के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज है। नो डाउट भारत बहुत मजबूत इकाई है क्रिकेट के क्षेत्र में, लेकिन समय समय की बात होती है। और डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के घर में हमें भिड़ना है। और एक विश्लेषण ये कहता है कि यदि भारत ये टेस्ट मैच सीरीज 4-0 से जीतेगा, तभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर सकता है। तो डेफिनेटली ये भारत के लिए चैलेंज की बात है। फाइनल में पहुंचने के हो सकता है कोई दूसरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी हो, लेकिन डायरेक्ट फाइनल में एंट्री के लिए विश्लेषक कहते हैं कि 4-0 से ऑस्ट्रेलिया को पराजित करना भारत के लिए आवश्यक होगा। अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो गेंद यूज की जाती है, जो उसे हम कूकाबुरा गेंद कहते हैं, वो कूकाबुरा गेंद उसकी सीम के साथ साथ वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाती है। तो इसके लिए हमारे जो प्रारंभिक खिलाड़ी है, जो ओपनिंग बैट्समैन है, रोहित शर्मा होंगे, बाद में विराट कोहली आएंगे, ऋषभ पंत रहेंगे, जो अनुभवी खिलाड़ी है, जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर चुके हैं, जरूरी यह होगा कि वो कुछ समय तक क्रीज पे टिके, या ज्यादा से ज्यादा समय तक क्रीज पे टिके,
ताकि जितनी ज्यादा गेंदें शुरुआत में वे फेस करेंगे तो धीरे धीरे जाके ये कूकाबूरा गेंद सॉफ्ट हो जाएगी, और ये गेंद सॉफ्ट होने के बाद फिर आने वाले बैट्समैन के लिए शायद खेलना इजी होगा। और स्पिन अटैक तो हमारा अच्छा है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। और ऑस्ट्रेलिया भी अपने घर में मजबूत रहेगी, लेकिन डेविड वार्नर के रिटायरमेंट के बाद वो भी अच्छा बैटिंग कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं। जो बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं स्टीव स्मिथ, वो मिडिल ऑर्डर में तो बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन जब उन्हें ओपनिंग में बैटिंग के लिए लाया जाता है तो पिछले कुछ इनिंग्स में देखा है उनका एवरेज स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया अपने घर में खेल रही है, इस बात को हम भूल नहीं सकते। तो विश्लेषण के आधार पे और कुछ जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है उसके आधार पे किस तरह से बातें होंगी, किस तरह से क्रिकेट चलेगी, दोनों टीमें क्या दांवपेच इस्तेमाल करेगी, इसके बारे में छोटी सी परिचर्चा हमने की है। और समय ही बताएगा ऊंट किस करवट बैठेगा, पर यह सीरीज बहुत दिलचस्प होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम भारतीय होने के नाते जरूर चाहेंगे कि ये टेस्ट सीरीज भारत जीते और 4-0 से जीते, ताकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमें डायरेक्ट एंट्री मिले। और ऐसे भी हम एक मजबूत इकाई है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेल चुके हैं, और आंकड़े चाहे जो भी बोले, हमें हमारा देश जीतेगा इसकी उम्मीद है, भरोसा है, और हमारे देश में वो काबिलियत है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।